प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और अवसर के लिए। आज हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री में से उसका पहला अध्याय और 19वीं आयत। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। क्या है? पौलुस बोलता है यहाँ पर कलीसियाओं की विनती के द्वारा और उसके उद्धार आत्मा के दान के द्वारा पौलुस का उद्धार होगा। क्यों उद्धार होगा? क्योंकि उसने जो काम करा है, उसने जो तुम कलीसियाओं को स्थापित करा है और तुम्हारे विश्वासों को जो दृढ़ किया है, वो परमेश्वर के लिए, वो पौलुस के लिए उद्धार गिना जाएगा। मैं तो यदि हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ। पौलुस बोलता है कि मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई होती रहनी चाहिए मेरी देह से। कितनी एक प्रभु यीशु मसीह में कितना ये घुस चुका है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर कितनी इसको विश्वास है, दृढ़ता है कि ये अपने जीवन को भी ख़त्म करना चाहता है कि सिर्फ प्रभु की बड़ाई मेरे जीवन से होती रहे, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊँगा और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मसीह है मेरा जीवन। मेरे को क्या करना है? मसीह के वचन को पूरे जगत में और बांटते जाना है। जो कलीसियाएं मैंने स्थापित करी हैं, उन कलीसियाओं के अंदर मेरे को सुसमाचार और सुनाते जाना है, उनके लोगों के विश्वास को और दृढ़ करते जाना है। और यदि उनके अंदर कोई गलत शिक्षा आ गई है तो उस शिक्षाओं को भी हटाते जाना है। क्योंकि गलातियाँ है और आगे हम बहुत सी पत्रियाँ पढ़ते हैं जहाँ पर पौलुस से सिखाता है कि तुम गलत शिक्षाओं की ओर चले गए हो। बोलता है कि किसने तुम्हें यह सिखा दिया? अभी तो तुम सीखे थे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को, और इतनी जल्दी तुमने क्या करा? गलत शिक्षाओं की तरफ मुड़ गए। वहाँ तो वो क्वेश्चन भी करता है कि तुम्हें जो है पवित्र आत्मा दी है, किसने दी? तुम्हारी शिक्षाओं ने दी है, व्यवस्थाओं ने दी है? क्योंकि पौलुस बोलता है मैंने जीवन भर सारी व्यवस्थाओं को माना, क्योंकि ये फरीसी था। जीवन भर सारी व्यवस्थाओं को माना, सब कुछ मैंने करके देख लिया, इससे उद्धार नहीं होता। उद्धार अगर आपको चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही एकमात्र काम है। और बोलता है यदि शरीर में जीवित रहना मेरे लिए काम के लिए लाभदायक और मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता मैं किसको चुनूं। मैं अधर में लटका हुआ हूँ। अगर मैं शरीर को चुनता हूँ, शरीर में रहना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सुसमाचार सुना पाऊँगा। और यदि मैं मर जाता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूँगा। उसको इतना विश्वास है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहता है और रहेगा। ये विश्वास हमारे जीवन में कब आता है? जब हम हमारी कामों को पूर्ण रूप से कर देते हैं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं पे चलाते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर भी विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मरने के बाद हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। जब तक हमारे काम अधूरे हैं, जब तक हम उसकी इच्छाओं को पूर्ण रूप से नहीं मान रहे, तब तक हमारे दिमाग में संदेह होता है। एक समय था जब प्रभु का दास एक हमारे घर में आया और उसने मुझसे पूछा, एक क्वेश्चन करा, क्या तुम मरने के बाद कहाँ जाएगा? उस समय मेरे जीवन के अंदर संदेह था और मैंने उसको यही जवाब दिया कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे पिता को ये सुनकर बहुत ज़्यादा खेद हुआ कि मेरा पुत्र, मेरे पिता 44 साल से प्रचार सुना रहे हैं और लोगों के जीवन को बदला है। बोला मेरा पुत्र ये जवाब दे रहा है कि उसे पता नहीं है कि मरने के बाद कहाँ जाएगा। उनके जाने के बाद पापा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या तेरे को मालूम नहीं है कि तू स्वर्ग राज्य जाएगा? मेरे जीवन के अंदर अभी बहुत सी कमियां हैं। उन कमियों को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि मैं स्वर्ग राज्य जाऊँ। पर आज परिस्थितियां विपरीत हैं। आज मुझे ये मालूम है कि हम हमारे जीवन को खुद के प्रयासों से सुधार नहीं सकते। हम हमारे जीवन को खुद के कामों को सही करके या अच्छे काम करके हम हमारे जीवन को सुधार नहीं सकते। हमें स्वर्ग राज्य जाना है तो सिर्फ
प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हो सकता है। कितनी भी व्यवस्थाओं का पालन कर लें, कितना भी हम अच्छे काम कर लें, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बिना स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। क्योंकि मनुष्य क्या है, एक पाप करता ही आया बचपन से, और जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसके जीवन में गलतियां हो सकती हैं। बहुत से सिद्ध वैसे व्यक्ति हो चुके हैं जिनके जीवन में उन्होंने सब गलतियों को ख़त्म कर दिया है और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए सिद्ध कर दिया है, पर उनका भी स्वर्ग राज्य में जाना प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही होगा। कहता है आगे वो आगे क्या कहता है वो, जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने में मसीह यीशु से अधिक बढ़ जाए, आनंद बढ़ता जाए तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीवित रहूं। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, कि पौलुस ने हमें समझाया है, पौलुस के विश्वास पे जो तुम घमंड करते हो, उस घमंड के कारण मेरे फिर तुम्हारे पास आने में मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। वो घमंड भी तुम्हारा बढ़ जाए, प्रभु यीशु मसीह के अंदर तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता जाए। पौलुस की यही इच्छा है, पौलुस यही चाहता है कि मेरा जीवन जीवित रहूं या मैं मर जाऊं। दोनों कारणों में मेरे लिए लाभ ही है, क्योंकि यदि मैं जीवित रहता हूं तो मेरा जीवन सिर्फ मसीह है, मेरे को मसीह का सुसमाचार ही सुनाना है जब तक मैं जीवित हूँ। और यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरे लिए ये लाभ है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाऊँगा। जो दौड़ में दौड़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की, वो दौड़ मेरी खत्म हो जाएगी और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाके उत्तम पदार्थ मैंने पा लिया। इस छोटे से वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हमें ये सिखाए कि हमारा जीना और मरना दोनों प्रभु यीशु मसीह के लिए ही होना चाहिए। धन्यवाद।